प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आप सभी को कक्षा 10वीं गणित विषय के त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले सभी पाठों के आईएमपी सवाल बताने वाला हूँ और उनके हल भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएँ, पूरा देख कर जरूर जाएँ, ताकि आप सभी की तैयारी त्रैमासिक परीक्षाओं की बहुत ही अच्छे से हो सके। और प्यारे विद्यार्थियों, जो पीडीएफ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप लोग अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप लोग वहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं गणित विषय में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा A to Z क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिखाए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप सभी को समस्त क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ सकें। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। सारे के सारे सवाल आपको मैं इसी वीडियो में हल करवाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, मगर आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने से छूटा हो और वो मैंने नहीं बताया हो। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित विषय के लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अध्याय 1 के कुछ वेरी मोस्ट टाइम के सवालों को देख लेते हैं, जो कि आपसे इस बार त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक तो ये वाला सवाल जो कि आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, आप सभी लोग इसको हल करना सीख लें। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इनके उत्तर बता रहा हूँ, आप स्वयं इसको थोड़ा सा समझ के और इसको हल करना सीख लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं अगर आपको हल करके बताने लगा तो उससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाता है। इस वजह से मैं आपको इसका सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर समझा रहा हूँ। देख सकते हो पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे द्वारा ये उपलब्ध करवा दी गई है। आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हमारी वेबसाइट की लिंक दे रखी है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा प्रश्न नंबर 6, जिसका कि ये क्वेश्चन लिखा है, यदि एचसीएफ 306/657 बराबर 9 हो तो एलसीएम 306/657 कितना होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। और इसके अलावा एक और वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है इस पार्ट का, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों ही प्रकार के सवालों को आप लोग यहाँ से हल करना सीख लेंगे, कुछ हिस्सा ये दिया गया है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर से आपको जो जो सवाल मैंने आपको बताए हैं आप लोग इनको ही लगाना सीख लें। और उसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से हल करना सीख लेंगे, जो कि अध्याय 2 का है। अध्याय 2 में से इस वाले सवाल को आप लोग सीख लें अच्छे से, द्विघात बहुपद के शून्य का आपको ज्ञात करने हैं। इस सवाल को आप लोग यहाँ से हल करना सीख लेंगे। और उसके बाद में एक ये उदाहरण दिया गया आपके गणित में से, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये उदाहरण है आपके पाठ का, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको याद कर लें। वेरी मोस्ट टाइम पे है आप सभी के लिए, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट टाइम पे है। तो देखिएगा एक ये वाला सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और 2 है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी हल करना सीख लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा ये तो आपके अध्याय 2 के हो गए। अब आगे हम अध्याय 3 को देखते हैं, जिसका कि नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिएगा इसमें से कौन कौन से सवाल आपको हल करने होंगे, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले एक तो के का मान वाला ये वाला सवाल वेरी मोस्ट टाइम भी है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा, तो आप लोग इस प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा। और उसके बाद में अगला सवाल देखिएगा, मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन, विलोपन विधि से आपको इस समीकरण को हल करना है। विलोपन विधि तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि विलोपन विधि बिल्कुल आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछी जाएगी। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें पूरा हल करके। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो आप लोग यहाँ से इसको हल करना सीख लेंगे। और उसके बाद में कुछ ये दिया गया है, ये इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। अब इसके बाद में आगे आपको क्या करना है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल आपके पार्टों के बता रहा हूँ। तो एक ये वाला सवाल वेरी मोस्ट है, प्रतिस्थापन विधि से हल करो, x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख लेंगे।
प्रतिस्थापन विधि के सारे सवाल मैंने हमारे YouTube चैनल पर इसके वीडियो भी बना के डाले हैं, तो आप लोग वहाँ से इनको देख ले चाहे तो। और एक ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस वाले सवाल को भी आप लोग हल करना सीख लें पूरा का पूरा। और उसके बाद में ये 5 संतरे और 3 सेबों वाला सवाल, इसको भी आप लोग हल करना सीख लेंगे। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है, 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है, एक संतरे व एक सेब का मूल्य ज्ञात करें। तो इसको आप लोग इस प्रकार से हल करना सीख लें। वैसे तो आप सभी लोग इस सवालों को हल कर लेंगे। और उसके बाद में आगे आपको इस पार्ट में से कुछ भी नहीं करना है, अब सीधा का सीधा आ जाना आपको अध्याय 4 पर। अध्याय 4 में से क्या आपको करना होगा, यहाँ से मैं सबसे पहले आपको सवाल बता देता हूँ। द्विघाती समीकरण जिसका नाम है, इसमें से 3 ही सवाल मैं आपको बताऊंगा जो कि कौन कौन से होंगे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनको। तो देखिएगा, एक तो आपको यहाँ पे द्विघाती सूत्र वाला सवाल आपको हल करना सीख लेना है। ये वाला जो सवाल दिया गया है, समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल द्विघाती सूत्र के उपयोग करके ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र वाले सवाल आप बिल्कुल सीख लें, ये आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल पूछा जाएगा। ये द्विघाती सूत्र होता है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। आप सभी लोग यहाँ से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को हल करना सीख लेंगे। तो ये कैसे आया, आप स्वयं थोड़ा सा इसको अगर देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा इस पार्ट में से एक ये वाला सवाल वेरी मोस्ट MP है, ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हैं। वेरी मोस्ट MP सवाल है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा कुछ और ये सवाल कैसा दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको हल कर लेंगे। और उसके बाद में एक अगला सवाल ये लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये भी वेरी मोस्ट MP है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे पूरा का पूरा। ये इसका सॉल्यूशन लिखा है और इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन ये दिया गया है, आप सभी लोग देख लें यहाँ से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। वेरी मोस्ट MP सवाल प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आप सभी की तैयारी के लिए बताए जा रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। तो अब इसके बाद में आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम है समांतर श्रेणियाँ, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर सभी के सभी वेरी मोस्ट MP सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें से आपको क्या करना है कि ये वाला सवाल AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस वाले सवाल को आप लोग हल करना सीख लेंगे कि 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको हल कर लें और इसको समझ लें और सीख लेंगे पूरा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 3 से विभाज्य हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और समझ लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, एक ये वाला क्वेश्चन, AP का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट MP सवाल प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको स्वयं इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। और उसके बाद में अगला यहाँ से देख ले क्या लिखा है, AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम 10 पद है और तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे पूरा। और उसके बाद में कुछ हिस्सा ये दिया गया है, आप लोग इस प्रकार से देख लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को देखते हैं जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इनको हल करना सीख लेंगे। और देखिएगा अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला अध्याय है जिसका कि नाम अध्याय 6 है और त्रिभुज इसका नाम है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस पार्ट में से कौन कौन से सवाल आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से आपको एक तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन याद कर लेना है और एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये वाला जो सवाल दिया गया था, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी कोण से समकोण है, तो सिद्ध करो AB² = 2AC²। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको हल करना सीख लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो एक इस वाले सवाल को आप लोग हल करना सीख लें पूरा का पूरा। और इसके बाद में एक ये वाला आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, 18 मीटर ऊंचे खंभे के सिरे से एक तार का सिरा दूसरे ज़मीन को एक खूंटे से जुड़ा होता है। खंभे के खूंटे से कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगी तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको भी देख लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। तो देखिएगा एक ये आकृति P का मान वाला सवाल, ये भी आप लोग हल कर लेंगे। ये आपके गणित में से कोई सा उदाहरण है, तो आप सभी लोग इसको हल करना सीख लेंगे।
अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 7 की बात करते हैं। तो अध्याय 7 में से कौन कौन से आपको यहाँ पर सवाल हल करने होंगे। तो एक तो दूरी निकालने वाले सवाल इसमें से खासकर पूछे जाते हैं, जैसे कि ये दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, बिंदु -5 7 व बी -1 3 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर दूरी सूत्र ये दिया गया है, इस दूरी सूत्र को उपयोग करके आप लोग यहाँ पर दूरी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा। ये वेरी मोस्ट IMP है, ये बिल्कुल आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। और इसके बाद में अगला यहाँ से देख लें आप लोग, ये दिया गया है, देख सकते हो, बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा हल करना सीख लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, और आपको जो जो सवाल मैंने बताए हैं आप सभी लोग इनको अच्छे से याद कर लेंगे और इनको बार बार आप लोग लगा के देख लें, ताकि जिससे कि आप लोग इनको अच्छे से सीख सकें। अब इसके बाद में अध्याय 8 की बात करते हैं। तो अध्याय 8 जिसका क्या नाम है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में से कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा त्रिकोणमिति में से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो ये वाला सवाल जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक तो ये वाला सवाल, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग यहाँ से इन मानों को ज्ञात कर लें। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हो। तो ये इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, कैसे हुआ इसके लिए आप थोड़ा सा अपने टीचर से समझ लें या फिर आप इसी सवाल को समझ लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ पर आपको इसका हल तो पूरा उपलब्ध करवा रहा हूँ मगर समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो आप लोग यहाँ से इस सवाल को भी देख लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं जो कि आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक ये वाला सवाल आप लोग देख लें इस पार्ट में से, वेरी मोस्ट IMP है ये सभी के सभी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी से एक ये वाला सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हैं। तो आप सभी यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा हल कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक मैंने आप सभी को आपके गणित विषय के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के आपके जो जो भी IMP सवाल थे सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप सभी लोग इनको आसानी से हल करना सीख लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।